बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपको मैथमेटिकल मेथड का जो चैप्टर है 1.1 उसका चैप्टर नंबर 1 का 1.1 एक्सरसाइज में आपको उसका 5 क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल इसी तरह है। इसको भी हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है इस वैल्यू को। देखिए अब वहाँ भी हमें डायरेक्ट जो है जो हम इससे पहले वाले क्वेश्चन करके आए हैं उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। उसमें से एक्स और वाई पार्ट को हम जो है आर वाले फार्मूले में डालकर पुट करके और फिर उसमें से आर मालूम कर रहे थे। लेकिन यहाँ अब थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है, लेकिन बिल्कुल ये जो है मुश्किल नहीं है। इट इज़ वेरी इजी। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है -2 + 2 आयोटा ब्रैकेट और फिर है 1 - आयोटा। अब कुछ इसमें जो है इतना ख़ास कोई मुश्किल नहीं है, बस इन दोनों ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें से रियल इमेजिनरी पार्ट जो है हमें आ जाएगा, तो आगे उसको हम सॉल्व करेंगे जैसे दूसरे क्वेश्चन किए हैं। बस इसका ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलें बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन मैंने लिखा यहाँ। सॉल्यूशन लिखने के बाद लेट मैंने इस वाली वैल्यू को z के बराबर या g के बराबर कर दिया। -2 + 2 आयोटा 1 - आयोटा। ठीक है, अब ये दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन है। हमेशा हम दो ब्रैकेट्स को इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट वाला जो उसका पहले ब्रैकेट का जो फर्स्ट वाला होता है उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ रखते हैं। फिर वो सेकंड वाला जो ये इसके टर्म होती है, जैसे यहाँ 2 आयोटा है, फिर इस 2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो चले आइए देखें करते हैं। फिर z के बराबर यहाँ तक। अच्छा ये है -2 को जब मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर -2 को ही माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, तो 2 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और 2 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा। ठीक है, इसकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ तक हो गई। अच्छा ये यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो अब 2 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है बच्चों, 2 आयोटा को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में प्लस है, इसका साइन प्लस ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, 1 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो वैल्यू है होती है वही इक्वल आ जाता है। ठीक, प्लस माइनस माइनस, अच्छा प्लस माइनस माइनस के बाद 2 आयोटा, ये भी आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ये हमें यहाँ वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा, अब जो यहाँ आयोटा स्क्वायर है, यहाँ मैंने साइड में लिख दिया है कि आयोटा स्क्वायर = -1 के बराबर होती है। जहाँ आयोटा स्क्वायर आया है वहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। -2 सेम रहा, और ये देखें ये एक जैसी वैल्यूज़ हैं। 2 आयोटा है, 2 आयोटा है, तो प्लस और प्लस यानी आपस में प्लस हो जाएंगे। 2 और 2 इसके हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। आयोटा सेम रहेगा क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं। ठीक है, अब -2 हमने यहाँ सेम रखा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ ब्रैकेट में मैंने -1 रख दी है ताकि आगे जाकर इसको हम सॉल्व करें। तो यहाँ तक ये आई होप कि स्टेप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। z -2 सेम, +4 आयोटा सेम, और ये हो गई अब माइनस माइनस प्लस वैल्यू, माइनस माइनस प्लस। तो देखें अब जो भी कटिंग होगी वो हम करेंगे। -2 ये है, 2 यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का 2 है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास z ओनली 4 आयोटा। ठीक है, अब 4 आयोटा ये देखें सिर्फ इमेजिनरी नंबर हमें यहाँ अब आ गया है, तो कंसीडर करेंगे रियल नंबर 0 के बराबर। यहाँ भी हम जैसे हम एक पहले वाले क्वेश्चन में करके आए हैं, तो ये जो है ओनली इमेजिनरी नंबर आ रहा है, तो यहाँ रियल पार्ट नहीं है, तो उसकी जगह पे मैं अपनी तरफ से 0 लिख दूंगी। z = 0 + 4 आयोटा। अब ये देखें ये वैल्यू हमारी फाइनलाइज हो गई। इस वैल्यू में से अब ये x है और ये y है, तो r मालूम करें, क्योंकि हमें पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट में जब हम पुट करते हैं r की और थीटा की वैल्यू हमें ज़रूर चाहिए। तो इसीलिए r की वैल्यू, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ r विच इज़ इक्वल टू r ये मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया है, x² + y²। x 0 है, 0 होल स्क्वायर, और जो है y क्या है, यहाँ 4 आयोटा को छोड़ के जो वैल्यू होती है वो हमारी y होती है 4 होल स्क्वायर। 0 को स्क्वायर करेंगे कुछ भी नहीं आएगा, उसके लिए लिखने की ज़रूरत भी नहीं है।
तो r इज इक्वल टू 0 और ये 4 का स्क्वायर हो गया 4 4 16, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस होगा तो 16 आ जाएगा, 0 प्लस 16 16 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा इसलिए स्क्वायर रूट है कंप्लीट जो है 4 के बराबर। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू किसके बराबर, r इज इक्वल टू बराबर आ गया 4 के, ठीक है। अब हम कहाँ चलते हैं, अब थीटा की तरफ चलते हैं। थीटा इज इक्वल टू, नाउ फॉर्मूला आपको पता है, अब तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको याद हो गया होगा, tan इनवर्स y अपान एक्स, ठीक। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपान एक्स इज इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ 4 है और इसकी क्या है 0, x की वैल्यू, y की प्लेस पे हमने 4 लिखा, x की जगह पे या प्लेस पे हमने 0 लिखा। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाता है। और ऐसा पहला भी हम पहले भी एक क्वेश्चन करके आए हैं, अगर tan इनवर्स इन्फिनिटी है तो उसको बराबर लेंगे 90 डिग्री के। जब 90 डिग्री के हम बराबर उसको लेंगे तो ये रेडियन में π/2 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 180 और इसको सॉल्व करेंगे तो 90 हो जाता है, तो π/2 यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन। तो tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। अच्छा, जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हमें कुछ नहीं देखना होता है, जब 90 डिग्री आ जाता है तो हम किसी कोऑर्डिनेट में देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस वाले फार्मूले में पुट कर दीजिए, ठीक है, जो पॉलर फार्मूला है, जो फॉर्म है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो r की जगह पे जो 4 हमारा आया है वो लिखेंगे, ये हमने यहाँ लिखा, कॉस, व्हाट इज कॉस है, कॉस तो सेम रहेगा, थीटा इज इक्वल टू π/2 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह पर π/2, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में r की जगह पर r होता है यानी 4 होता है, उसकी वैल्यू यहाँ 4 है, और कॉस का c, आयोटा का i और साइन का s π/2। तो हमारा यहाँ z इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, आंसर 4CIS π/2। ये आंसर था क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, ये फ्रैक्शन की तरह वैल्यू दी गई है -34 आयोटा अपान 5 -3 आयोटा। अच्छा, लेट सॉल्यूशन, लेट इसको किसके बराबर लेंगे, वही z के इक्वल लेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ जो है डिनोमिनेटर में आयोटा हमें ख़त्म करना होता है, डिनोमिनेटर में आयोटा हम ख़त्म करेंगे तो हम करेंगे कौन सा वाला मेथड, रैशनलाइजेशन वाला मेथड। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उससे, लेकिन उसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं। Now we remove iota from denominator. We do rationalization here. So हमारा क्वेश्चन है ये z इज इक्वल टू दिस, तो मैंने यहाँ लिखा z इज इक्वल टू -34 आयोटा अपान 5 -3 आयोटा। अच्छा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय, इसके जो है कॉन्जुगेट से करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 5 + 3 आयोटा, मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। अच्छा, इसके आगे वाला स्टेप ये होता है कि ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये मैंने -34 आयोटा और ये वाली 2 हैं ज़ाहिर टर्म्स, इसको मैंने ब्रैकेट में करके लिखा है, सही बेटा। अच्छा, ये देखें, एक तरह की हैं टर्म्स दोनों वैल्यूज़, लेकिन माइनस और प्लस का फ़र्क है, इनको भी मैंने ब्रैकेट में करके रखा है। अच्छा, -34 ये सेम रहेगा, फिलहाल इसको हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आइए नीचे वाले देखते हैं। नीचे वाले देखें, इस वाले फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे जो ये हम पहली क्लासेस में बढ़कर आए, a² - b² इज इक्वल टू a+b और a-b। तो देखें, ये हमारा a है 5 और 5, तो 5 होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस ये फार्मूले का, और दूसरा b यहाँ इसको मानते हैं हम 3 आयोटा 3 आयोटा, तो 3 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू सेम, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, और ये माइनस सेम 3 3 ज़ा 9 और आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू चले डालते हैं, देखें क्या होती है वैल्यू। ये ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर की सेम रहेगी, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट की है -1 और ये सेम रही है 25 - 9 - 1। अच्छा बेटा, ये देखें, ऊपर वाली वैल्यू सेम, फिर यहाँ आ जाइए, ये एक इसका दूसरा वाला स्टेप मैंने यहाँ किया है, -34 आयोटा 5 + 3 आयोटा।
अब नीचे देखें, यहाँ 25 से माइनस माइनस हो गया +9, ठीक है। अब 25 + 9 कितने हो गए? 34। अब 34 हो गए ना। अब देखें ऊपर भी 34 है, नीचे भी 34 है, इन दोनों के कैंसिल आउट इनको कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा? सिर्फ माइनस आयोटा, 5 + 3 आयोटा। तो माइनस और ये आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो -5 आयोटा हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस जो है यहाँ, ये तो कैंसिल आउट हो गई, 3 माइनस प्लस माइनस 3 और ये आयोटा स्क्वायर हो गया। अब फिर यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आता है। चलें नेक्स्ट पेज पे। अच्छा वहाँ देखें, मैंने यहाँ माइनस था, माइनस आयोटा की वैल्यू पीछे मैंने पुट की, तो क्या आंसर आ गया? -5 आयोटा माइनस माइनस +3 आयोटा आ गया। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, रियल पार्ट पहले और इमेजिनरी वाला ये बाद में लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक ये आपको समझ आ गया हो गया कि z किस तरह हमारा आया। अब हम r की वैल्यू आराम से इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, मॉडुलस ऑफ z = r = x² + y²। यहाँ x है, ये y है, यहाँ ये वैल्यूज़ पुट करके 3 3 इसका स्क्वायर आ जाएगा और इसका 5 5 हो जाएगा 25। तो मॉड ऑफ z और r की वैल्यू 34 आ गई है, जो हम आगे उसके कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ये r की वैल्यू एज इट इज़ रख देंगे। अब जाते हैं हम थीटा की तरफ। थीटा = tan 1 y/x, जहाँ y है, y यहाँ क्या है? -5 और 3x है, तो यहाँ रखेंगे -5/3। देखिए इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह का कोई इसका एंगल नहीं है जो -5/3 के इक्वल हो, तो इसको एज इट इज़ रख देंगे। हेयर वी नॉट यूज़ मॉड, और मॉड भी यहाँ नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज हेयर इज़ नॉट प्रॉपर एंगल, कोई प्रॉपर एंगल नहीं आया। एंड हेयर वी नॉट सी द क्वाड्रेंट, वी यूज़ इट इज़ एन आर्ग्यूमेंट, इसको आर्ग्यूमेंट के तौर पर ही पुट कर देंगे। और फाइनली जो हमारे ये क्वेश्चन है, z = r, जो फार्मूला होता है ना, z = r cos θ + आयोटा sin θ, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। r की जगह पर 34 cos की, और थीटा की जगह पर यही tan 1 5/3 पुट कर देंगे, ठीक है। ये देखें, तो इसको शॉर्ट करके लिखें, z = 34 CIS tan 1 -5/3। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जब देखें tan 1 5/3 का कोई एंगल नहीं है ना, उसको एज इट इज़ tan 1 5/3 रख देंगे, उसकी वैल्यू इसी तरह हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो डिफरेंट है थोड़ा, उस क्वेश्चन के साथ फिर कल मैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।